परम पिता परमेश्वर परमात्मा परशुराम जी ने जब त्रेता युग के प्रारंभ का दिन अक्षय तृतीया को ब्राह्मण वंश में भृगुक वंश में ऋषि जमदग्नि के यहाँ माता रेणुका के यहाँ अवतार लिया। मगर उससे पहले विचार करके देखिए, सतयुग में असुरों का प्रादुर्भाव क्षत्रिय वंश में हुआ और उन्होंने इस पूरे भूमंडल को त्रासित कर दिया। तब भगवान परब्रह्म परशुराम जी का अवतार हुआ। उन दुष्ट दुराचारी क्षत्रियों का विनाश करने के लिए भगवान परशुराम जी ने किसी भी क्षत्रिय का विनाश नहीं किया, वरन सभी क्षत्रियों को शस्त्र और शास्त्र दोनों ही प्रकार की शिक्षाएं दी। मगर विडंबना है, हमारे समाज में, सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में अनेक प्रकार की कुचालें चलते हुए इस अफवाह को, इस गलत दिशा निर्देश को ऐसा फैलाया गया कि जिसके द्वारा परब्रह्म परमात्मा परशुराम जी को क्षत्रिय विरोधी घोषित कर दिया। क्या एक परब्रह्म कभी किसी का, किसी एक का जो निर्दोष हो, क्या उसको दंड देता है? नहीं। वो परब्रह्म है। सबसे पहले वो क्या है? माँ है, तत्पश्चात पिता है, त्वमेव माता च पिता, और वो परब्रह्म है। इसके बारे में इस प्रकार की अफवाहें फैला करके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हमारे सनातन धर्म में विघटन पैदा किया गया। आज भी हम उसको लेके चल रहे हैं। हम विचार करके देखें, अगर भगवान परशुराम जी ने क्षत्रियों का विनाश किया तो उसके पश्चात क्षत्रिय कहाँ से आ गए? जब 21 बार विनाश किया, एक बार विनाश करते दोबारा कहाँ से आए? मान लो कुछ बच गए तो तीसरी बार कहाँ से आ गए? फिर भी मान लो बच गए, तो क्या इतने बच सकते हैं क्या? जिनकी गति वायु से भी तेज है, जिनका प्रहार विद्युत से भी तेज है, वो परब्रह्म कभी भी किसी भी निर्दोष को कभी भी दंड नहीं देता। इसीलिए इस दुर्भावना को त्याग करके जो स्वयं राम के इष्ट हैं, जो स्वयं सीता के इष्ट हैं, जो स्वयं परशुराम जी जो है लक्ष्मण जी के इष्ट है, शेष के इष्ट है, वही परशुराम परब्रह्म कृष्ण के इष्ट हैं। ये सभी क्षत्रिय हैं। और उसके पश्चात देखा जाए तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण आदि के भी वो इष्ट हैं और गुरु भी हैं। क्या वो इस प्रकार से निर्दयी हैं? क्या नहीं हैं। उन्होंने सदैव प्रकृति के प्रत्येक तत्व से प्रेम किया है, और जो दुष्ट थे, अत्याचारी थे, केवल और केवल उन्हीं क्षत्रियों को दंड दिया है, दूसरों को नहीं। दूसरे में साथ में होंगे जो अन्य जातियों या विजाति में थे, जो राक्षस कुल में थे, तो उस समय वो भी अगर अत्याचारी थे तो उनको भी दंड दिया गया। उनको भी दंड दे करके इस धराधाम को संपन्न बनाया गया, धर्म सम्मत रखा गया। कैसे हैं हमारे परशुराम जी? बहुत सहज हैं, बहुत ही सरल हैं और बहुत ही उदाहरण हैं। भगवान परब्रह्म किसी भी निर्दोष के लिए नहीं है, अपने भक्तों की, धर्म की, भूमि की और जो है प्यारी अपनी अनुयायियों की रक्षा के लिए उत्पन्न होते हैं, न कि किसी को कष्ट देने के लिए। भगवान स्वयं कहते हैं, ये पृथ्वी मेरी उत्पन्न की हुई है और इस पर जितने भी जीव हैं सब मुझे प्रिय हैं, सब मुझे प्रिय हैं। जो दुष्ट दुराचारी हैं
उनको मैं दंड दे करके सन्मार्ग पे चलाता हूँ, बस यही तो करता हूँ। धर्मच्युत जो हो जाते हैं उनको धर्म के मार्ग पे ले जाता हूँ, धर्म की हानि होती है धर्म की स्थापना करता हूँ। जय परशुराम। मन की शंकाओं को हटा दीजिए और अपने आप को विचार करके देखिए, वो परब्रह्म जो पूर्ण शक्ति संपन्न होकर के सबसे प्रथम अवतार लिया, उस परब्रह्म का हम जो है मन वाणी कर्म से हर प्रकार से उनका गुणगान करें, न कि उनके विरुद्ध किसी भी शब्द का प्रयोग करें।